राम राम दोस्तों, सिलेक्शन पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में EORO वैकेंसी 2022-23 के पेपर के बारे में चर्चा करेंगे, जिसका पेपर दिनांक 14 मई 2023 को 10 से 12 और 2 से 4 बजे तक 2 शिफ्टों में संपन्न हुआ है। इस जो वैकेंसी है इसमें कुल कितनी पोस्ट थी, ईओ की कितनी थी, आरओ की कितनी है, पेपर का लेवल क्या है, क्या नॉर्मलाइजेशन होने की संभावना है और मेरिट कितनी जा सकती है, इन सब बातों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सभी ने पेपर देख लिया होगा किस प्रकार का पेपर था, फिर भी जिन्होंने पेपर नहीं दिया है उनको मैं बता दूं, आपको बाहर से देखने पर पेपर बिल्कुल इजी लग रहा होगा, लेकिन बाहर से देखने में और जब हम परीक्षा हॉल में पेपर देने जाते हैं वहाँ का माहौल और बाहर से पेपर देखना, उसमें रात दिन का फ़र्क होता है। आप बाहर से 120 में से 115 से ही कर दोगे, लेकिन वहाँ जब अंदर जाके बैठोगे ना तो वो माहौल एक अलग माहौल होता है, वहाँ पर आप उतने प्रश्न सही नहीं कर पाओगे। तो इस वैकेंसी की बात करें तो कुल यहाँ पर 120 पोस्टें थी, 104 पोस्टें थी, 120 तो प्रश्न थे, तो 104 पोस्टें थी। 104 पोस्टों में 90 पोस्ट थी ईओ की, 90 पोस्ट थी ईओ की। और आरओ की पोस्ट की बात करें, आरओ की पोस्ट की बात करें तो वो थी 14 पोस्टें। 90 पोस्ट तो थी ईओ की और 14 पोस्ट थी आरओ की। पहले ये संख्या थी 63, फिर 27 संख्या बढ़ा दी गई तो ये हो गई 90 और 14 हो गई आरओ की पोस्ट, तो कुल हो गई 104 पोस्टें। अब 104 पोस्ट पर कंपटीशन है ये सारा का सारा, और ये परीक्षा हुई है 2 चरणों में। तो नॉर्मलाइजेशन होने की संभावना नहीं है क्योंकि दोनों का पेपर लगभग सेम ही आया है, लगभग सेम ही लेवल का पेपर है। नॉर्मलाइजेशन की संभावना न के बराबर है। अब पेपर के लेवल के बारे में हम चर्चा करें तो पेपर का लेवल मीडियम सा कह सकते हैं, बिल्कुल इजी भी नहीं कह सकते और हार्ड तो बिल्कुल भी नहीं था। आपने देखा होगा पेपर, तो हार्ड भी नहीं कह सकते और बिल्कुल इजी भी नहीं कह सकते, इजी से मीडियम की तरफ, इस प्रकार का पेपर हम कह सकते हैं। लेकिन जो मेरिट है ना, जो काफ़ी स्टूडेंट बता रहे हैं और काफ़ी यूट्यूबर्स भी बता रहे हैं कि मेरिट 110 जाएगी, 115 जाएगी, कतई नहीं जाएगी, इस भ्रम में आप न रहें। क्योंकि जो इजी पेपर होता है ना उसकी मेरिट कई बार बहुत कम चली जाती है। आप रीट का एग्जांपल ले लीजिए, रीट का बता रहे थे 150 प्रश्न आए थे, उसमें 150 प्रश्न थे, उसमें कितनी मेरिट जाने की संभावना है? जो 100 नंबर है ना एसएसटी के 100 प्रश्न, उसका सही होगा, उसका सिलेक्शन होगा आराम से, उसमें भी नेगेटिव थी, उसमें भी नेगेटिव थी और वो भी पेपर इजी बता रहे थे। तो संभावना नहीं है इतने नंबर जाने की, 110 115 बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ पेपर 3-4 अलग अलग सब्जेक्ट थे। राजस्थान जीके था, करंट अफेयर्स था, पॉलिटी थी इंडिया और राजस्थान की, और फिर था नगर पालिका एक्ट। अब हम एक्ट की बात करें तो 40 में से 40 तो किसी के भी सही नहीं होंगे, कोई भी नहीं है जो कर सकता है। देखो सिली मिस्टेक्स भी होती है, गलतियां हो जाती है, तो 1-2% तो गलतियों से भी गलत हो जाती हैं। फिर हम बात करें तो सारे नहीं कर सकते, 2-3 प्रश्न छोड़ने वाले भी होते हैं, सभी नहीं कर पाते, वहाँ पर कन्फ्यूजन पैदा हो जाता है। फिर उसके बाद में मैं बात करूँ राजस्थान जीके के जो 40 प्रश्न आए थे उसमें भी 5 से लेकर 6 प्रश्न आप नहीं कर सकते, 5 से लेकर 6 प्रश्न आप नहीं कर सकते। और फिर हम पॉलिटी की बात करें, करंट की बात करें, करंट फर्स्ट शिफ्ट में तो अच्छा खासा करंट पूछा गया था, बहुत ही शानदार करंट था, बिल्कुल इजी करंट नहीं था, कई प्रश्न तो नहीं करने योग्य भी थे। तो कुल मिलाकर मैं कह रहा हूँ कि 110 से लेकर 115 प्रश्न अच्छी तैयारी वाले। अगर किसी ने टोरे लगाई है ना तो वो तो नहीं, दौड़ में नहीं है भैया।
जिसने मान लीजिए कि 90 प्रश्न बढ़िया कर दिए, फिर सोचा कि इतने से तो कुछ नहीं होगा, अब तो बस 120 ही कर देते हैं, तो वो सिलेक्शन की दौड़ से बाहर है, उसका सिलेक्शन नहीं होगा, मैं आपको कन्फर्म बता रहा हूँ। और बाकी मैं आपको बता दूं 120 किए हैं जिसने, तो 20 से 25% तो उसके गलत ही होगी, सीधे सीधे गलत होगी। आप 3-3 4-4 प्रश्न करके भी कर लीजिए, एक्ट में 3-4 गलत होंगे, 5-6 जीके में गलत होंगे। इंडियन पॉलिटी, राजस्थान की पॉलिटी बिल्कुल सीधी नहीं पूछी गई थी, और पूछी भी गई है तो वो सारे प्रश्न बिल्कुल सही नहीं कर सकते, 4-5 वहाँ से गलत हो जाएंगे, 5-6 करंट से गलत हो जाएंगे। तो इस प्रकार कुल मिलाकर 120 में से 120 प्रश्न करने वाला मेरे हिसाब से दौड़ में नहीं है। हो सकता है 110 किए होंगे बढ़िया, या 100 किए होंगे बढ़िया, उसके बाद में उसने रिस्क लिया होगा कि और कर देते हैं, और कुछ तुक्के सेट बैठ जाएं, उसका हो सकता है कुछ फ़ायदा मिल जाए। लेकिन जिसने 90-95 किए हैं और फिर वापस तुक्के लगाए हैं सीधे ही, तो वो आदमी इस परीक्षा की दौड़ में नहीं है। अब मैं आपको बताऊं मेरिट के बारे में, तो मेरिट आप मानिए मोटा मोटा मेरिट रह सकती है, जनरल मेल और फीमेल की लगभग सेम ही रहेगी। जिस भी विद्यार्थी के 90 से लेकर 95 प्रश्न सही हो रहे हैं, जनरल की मेरिट बता रहा हूँ मैं, 92 से 95, 90 नहीं, 92 से 95, वो बिल्कुल सेफ कैटेगरी में, ये मैं हाईएस्ट मेरिट बता रहा हूँ। देखिए मैं मान के चल रहा हूँ कि 110 प्रश्न किसी ने किए हैं, 110 किए ना, तो 3-3 4-4 प्रश्न आप हर पार्ट से गलत मान लीजिए, 15 प्रश्न आप गलत मान लीजिए, 4-5 प्रश्न डिलीट हो गए। नेगेटिव मार्किंग बहुत अंतर पैदा करती है भैया, नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। नेगेटिव मार्किंग के डर से आप जो 110 कर रहे हो ना, वो उसी के डर से कर रहे हो, नहीं आप 120 करते दोस्तों, वो आपने कम कर दिए। फिर नेगेटिव मार्किंग में आपने 10 से 15 गलत कर दिए, तो वो 3 का 1 और कट जाएगा, तो इस प्रकार आप 90 के आसपास बैठ रहे हो। तो ये 92 से 95 जनरल की हाईएस्ट कट ऑफ है। उसके बाद में मैं बात करूँ ओबीसी की, तो ये आप मान लीजिए 90 से लेकर 93 प्रश्न तक ओबीसी की मेरिट, यही मेरिट रहेगी ईडब्ल्यूएस की, 90 से लेकर 93 प्रश्न ही रहेगी ईडब्ल्यूएस की। उसके बाद में मैं बात करूँ एमबीसी की मेरिट, तो एमबीसी की मेरिट में भी इतना कोई खास अंतर नहीं रहेगा, 88 से 92 प्रश्न रहेगी। एससी और एसटी दोनों कैटेगरी की बात करूं तो ये रहेगी 85 से लेकर 88 नंबर तक। ये मेरिट का मोटा मोटा अनुमान है, हो सकता है 2 से 3 प्रश्न इधर उधर हो जाए, ज़्यादा वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा आपको। मेरिट यही मिलेगी जो बता रहे हैं, 100 से ऊपर जाएगी, 105 110 बिल्कुल भी नहीं जाएगी। पोस्टें भले ही कम हो, तैयारी करने वाले बहुत ज़्यादा हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उपस्थिति हालांकि कम रही है, 4.5 लाख के आसपास फॉर्म थे, 104 पोस्टें हैं, और उपस्थिति लगभग 50% के आसपास रही होगी मेरे आइडिया से, जैसा मैंने सुना है। और बाकी जिसने तैयारी की है ना सीरियस, वही इस परीक्षा की दौड़ में है, और अदरवाइज जिसने 1.5-2 महीने तैयारी की है वो मेरे हिसाब से दौड़ में नहीं होगा। जिसने लंबी तैयारी की है वही दौड़ में होगा। हो सकता है किसी की किस्मत अच्छी हो, जिसका एक्ट बढ़िया हो गया हो, क्योंकि एक्ट ऊपरी तौर पर ही पूछा गया था, ज़्यादा डीप नहीं पूछा गया था, तो वो हो सकता है वो भी दौड़ में आ जाए। लेकिन ज़्यादा दौड़ में वही होंगे जो लंबी तैयारी करें, 4 महीने 5 महीने 6 महीने से, वही विद्यार्थी दौड़ में होंगे। तो ये मेरिट का मोटा मोटा अनुमान है। अंतिम मेरिट आरपीएससी तय करेगी, जब अंतिम आंसर की आएगी तब और भी प्रश्न कम होंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।